आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। ये 75वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में देश की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। 26 जनवरी वो तारीख है जिसे भारतवासी कभी नहीं भुला सकते। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। यह वह दिन था जब भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 26 जनवरी का दिन हमें 3 बड़ी उपलब्धियों की याद दिलाता है। पहली यह कि हमें वह संविधान मिला जिसे भारत के लोगों ने स्वयं अपना भविष्य तय करने के लिए बनाया था। दूसरी उपलब्धि, राष्ट्र को अपना मूल नाम भारत वापस मिला। तीसरी बड़ी उपलब्धि, ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल के स्थान पर हमारा अपना राष्ट्रपति मिला। इसी तिथि पर गवर्नर जनरल का झंडा उतारा गया और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना तिरंगा झंडा फहराया। इसी दिन राष्ट्रपति के शपथ के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने अपने संविधान को हाजिर नाजिर कर शपथ ली। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जरूर मिल चुकी थी, लेकिन अपना संविधान न होने के कारण भारत का शासन 29 महीनों तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चल रहा था। 26 जनवरी 1950 को जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ, तब जाकर हमारी सरकार, हमारा शासन व व्यवस्था हमारे संविधान के मुताबिक चलने लगा। वैसे तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वजारोहण व परेड एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा, प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश की ताकत, तरक्की, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। परेड में निकलने वाली तमाम राज्यों की झांकियों से देश की विविधता में एकता की झलक नजर आती है। दिल्ली के इंडिया गेट पर होने वाली इस भव्य परेड में राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर देश भारत को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर नमन करता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सैन्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, नागरिकों और बच्चों को वीरता के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके अलावा पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान होता है। गणतंत्र दिवस हमारे 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब हम अतीत की तरफ देखकर आकलन करते हैं कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों व लक्ष्य की ओर भी देखते हैं। आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं, हरित एवं श्वेत क्रांति से हमारे देश की विकास यात्रा ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन इसके बाद भारत आज चांद पर भी तिरंगा लहरा चुका है। हमारा देश न सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका है, बल्कि सेनाएं आधुनिक हथियारों, एडवांस लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, आधुनिक राइफल जैसे विध्वंसक हथियारों से लैस हो चुकी है। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। हमारे देश ने आज़ादी के बाद विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हमें सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैन्य बलों की भी कृतज्ञतापूर्वक अभिनंदन करना चाहिए। उनकी बहादुरी और सतर्कता के बिना हम उन प्रभावशाली उपलब्धियों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे जो हमने हासिल कर ली हैं। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी अभी काफ़ी कुछ पाना बाकी है। देश में आज भी आतंकवाद, नक्सलवाद, लिंग भेद, महिला विरोधी अपराध व उनसे भेदभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याएं हैं। हमें इनसे जड़ से मिटाने के लिए एक साथ आगे आना होगा। हमें आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम तन मन धन से हमेशा अपने देश के साथ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद।